Hello my dear students, how are you? કેમ છો? મજામાં? I'm again here to teach you science. Let's explore the world of science and welcome on the session of 7th May 2020. Okay, in the previous session we had seen, हर बार मैं ही बताऊँ कि हमने क्या देखा था प्रीवियस सेशन में. आप याद करके नहीं आ सकते? क्या देखा था हमने प्रीवियस सेशन में? हमने देखा था सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स की. रेयन है, नाइलॉन है, एक्रिलिक है, टेरिलिन है, राइट, पॉलिस्टर है. दिस ऑल वो सिंथेटिक फाइबर्स टाइप. होप सो कि आपने लर्न किया होगा, अच्छे से याद कर लिया होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन. ओके, नाउ सिंथेटिक फाइबर फिनिश. अभी हम क्या पढ़ेंगे? नाउ वी विल लर्न प्लास्टिक्स. हाँ, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना लाइफ में, मैक्सिमम थिंग्स हमारे घर पे होगी तो हम देखेंगे, यूज करते होंगे कॉमनली रूटीन में. सो दैट विल बी मेड ऑफ प्लास्टिक ओनली. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है? व्हाट आर द अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक दैट वी हैव सीन? मीन्स क्रॉस लिंक एंड लीनियर. Okay, that two arrangements were there in the plastic. Now we are going to see two types of plastics: thermoplastic and thermosetting plastic. I had told in previous session कि sorry कि we can mold plastic in any shape, right? any shape में mold कर सकते हैं. हीट से प्लास्टिक कभी मेल्ट भी हो जाता है. that everything I had discussed means what is plastic. Plastic is also one type of polymer. Two types of plastic are there: thermosetting plastic and thermoplastic. Thermosetting plastic सेम ही है. डिफरेंस इट्स नॉट गिवन लाइक दिस इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्टली दिया है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे. दैट्स व्हाई आई हैव मेड सेपरेट पार्टीशन और इसको मैंने डिफरेंस बना दिया कि इसके सामने ये देखोगे तो आपको याद रहेगा कि दोनों के बीच में फर्क क्या है. What's the difference between thermoplastic and thermosetting plastic? That's why I have written like this. You can take screenshot also. Video clarity also good. So you can take screenshot and this only you are going to write in your notebook. I'll give you homework. Okay. So first one, such plastic which get deformed easily called thermoplastic. Such plastic which get deformed मतलब कि शेप चेंज हो सकता है. इजीली मीन्स आफ्टर गिविंग लिटिल अमाउंट ऑफ हीट. आफ्टर गिविंग लिटिल अमाउंट ऑफ हीट द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड मतलब एक शेप में से दूसरे शेप में चेंज हो सकता है. दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. बट प्लास्टिक विच मोल्डेड वंस, एक बार मोल्ड हो गया, सपोज कि ये है, एक बार मोल्ड हो गया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. सॉफ्टन मतलब कि वो फिर से मेल्ट होके दूसरे शेप में चेंज नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं होगा. सो प्लास्टिक विच मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अभी ये दोनों को कैसे याद रखोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग डिफॉर्म होता है कि ये डिफॉर्म होता है? कौन सा डिफॉर्म होता है? ये डिफॉर्म होता है. ये तो एक भी बार आप हीट दोगे तो भी डिफॉर्म नहीं होगा. सो हियर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. क्या लिखा है? सेटिंग. मतलब कि एक बार सेट हो गया तो दूसरी बार सेट नहीं हो सकता. अंडरस्टूड? सो ऐसे याद रखो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सेट हो गया, सो इट कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड और इट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड आफ्टर गिविंग हीट ऑल्सो. हीट दोगे तो भी वो दूसरे शेप में सेट नहीं होगा. एक बार सेट हो गया, फिनिश. उसके बाद उसका कोई दूसरे शेप में हम सेट नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? सो पॉलीथीन होगा वो थर्मोप्लास्टिक है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक. व्हाई? बिकॉज पॉलीथीन को हम हीट देंगे, इट कैन बी मेल्टेड. सो दैट इज थर्मोप्लास्टिक. थर्मोसेटिंग में नहीं आएगा. बट हमारे घर पे जो स्विच है, स्विच बोर्ड है, ओके, वो ऐसे ही इजीली मेल्ट हो जाएगा? नो. उसका मटेरियल ऐसे बना है कि घर पे अगर फायर भी होगी और एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट होगा तो भी वो बर्न नहीं होगा. देन ऑल्सो इट विल नॉट बिकम सॉफ्टेंड. वरना तो थोड़ी थोड़ी हीट में तो वो बर्न हो जाएगा, मेल्ट होता रहेगा. तो क्या बार बार हम स्विच बोर्ड चेंज करेंगे? नो. सो दैट एग्जाम्पल विल कम आफ्टरवर्ड्स. बट यहाँ पे जनरली फॉर योर information or for your little bit knowledge I told you previously. Okay, so which can deform easily and which cannot be softened by giving heat. So thermoplastic, thermosetting plastic. Two definition we learned. Second one, types of. अभी इसके अंदर टेक्स्ट बुक में दिया है एग्जाम्पल, बट वो एग्जाम्पल नहीं. एक्चुअली वहां पे आप कट करके टाइप्स लिखना. वो एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं, वो क्या है? दैट इज टाइप. एग्जाम्पल तो नीचे आएंगे. ओके, एग्जाम्पल लास्ट में आता है. वो एग्जाम्पल नहीं है, टाइप है. सो थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन से टाइप के? एक तो पॉलीथीन. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया पॉलीथीन का. पॉलीथीन एंड पीवीसी. पीवीसी क्या है आपको पता होना चाहिए, राइट? पीवीसी के स्टेच्यूज बनते हैं. सो पीवीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? दैट आल्सो नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. मैंने यहाँ पे लिखा है पीवीसी का फुल फॉर्म. पीवीसी फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पॉलीविनाइल क्लोराइड.
Why I'm coming near to the camera? Because you can see the pronunciation. Polyvinyl chloride. This is the full form of PVC. Polythene and PVC are two types of thermoplastic. Bakelite and melamine are two types of thermosetting plastic. Here also two types, here also two types. Polythene and PVC. Bakelite and melamine. Bakelite and melamine. Bakelite and melamine are two example of thermosetting plastic. साइंस है तो ऐसी टर्म तो आएगी, आपको यूज टू होना पड़ेगा. ओके, हार्ड वर्ड है तो थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग. So polythene and PVC means polyvinyl chloride. Bakelite and melamine are two types of thermosetting plastic. Polythene and PVC are two types of thermoplastic. I'm sorry. Third one, some examples of this plastic is toys. हम खेलते हैं टॉयज से, तो किससे बना होगा? थर्मोसेटिंग से या फिर थर्मोप्लास्टिक से? थर्मोप्लास्टिक से. Some examples of this plastic is toys, comps and various types of containers. Containers आपके घर पे होगा, जो बॉक्स होगा, लंच बॉक्स होगा, दैट इज मेड अप फ्रॉम द थर्मोप्लास्टिक और वो पीवीसी का होता है. पॉलीथीन जो कैरी बैग यूज करते हैं, दैट इज पॉलीथीन. जो हमारे कंटेनर हो गए घर पे, टॉयज हो गए, दैट इज पीवीसी. इस पीवीसी और पॉलीथीन अल्टीमेटली वो थर्मोप्लास्टिक ही तो है, राइट? एंड here example is little bit large because thermosetting plastic has a characteristic. So according to that characteristic, if I want to explain you, then bakelite. First one, bakelite की जो बात करें, bakelite is poor conductor of heat and electricity. Now you know poor conductor of heat and electricity means it doesn't allow pass electricity from there. Suppose कि ये वायर है, तो ये वायर से अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, पर ऊपर से टच करूंगी तो मुझे शॉक लगेगा? नहीं लगेगा. तो वो जो वायर है वो किससे बने होंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से. और उसमें भी कौन सा मटेरियल? बैकेलाइट. सो बैकेलाइट इज वो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो इज यूज्ड टू मेकिंग स्विचेस. हमारे जो घर पे स्विच होती है, तो स्विच आप ऑन ऑफ करते हो तो आपको शॉक लगता है? नो, यू आर नॉट गेटिंग शॉक, राइट? सो इट्स मेड अप ऑफ बैकेलाइट. व्हाई? बिकॉज बैकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. सो मेकिंग स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल. ओके, घर पे कुकर होगा, यूटेंसिल के हैंडल क्यों थर्मोसेटिंग में बैकेलाइट के बने? कुकर है तो कुकर गर्म होगा. ओके, अंदर कुछ भी, सपोज कि बिरयानी पका रहे हो आप, मुंह में पानी आ गया, बिरयानी पका रहे हो. ओके, उसके बाद में गर्म करने के बाद में आप हैंडल को होल्ड करोगे तो कुकर गर्म होगा. हैंडल गर्म लगता है कभी? तो कैसे होल्ड करोगे? आप डेली कपड़े से उसको होल्ड करके नीचे उतारते हो? नहीं. कुकर इज गेटिंग हीट, ओके, बट हैंडल गर्म नहीं होता. तो वो हैंडल किसका बना होता है? बैकेलाइट. और बैकेलाइट किसका टाइप है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का. अंडरस्टूड? दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैकेलाइट कि हैंडल, यूटेंसिल के हैंडल एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्टर है. दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड टू मेकिंग स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स. एंड नाउ मेलामाइन. बैकेलाइट की बात हो गई. बैकेलाइट में क्या है? पूरा पोर कंडक्टर है, तो स्विच होगा, स्विच का वायर का आउटर कवरिंग है, यूटेंसिल का जो हैंडल है, एवरीथिंग. मेलामाइन रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट. अब मेलामाइन क्या है कि मैक्सिमम फायर होगा वो रेजिस्ट कर सकता है. ओके, सो मेलामाइन रेजिस्ट फायर अप टू सम इंस्टेंट एंड कैन टॉलरेट हीट. सो इट्स यूज्ड टू मेक, यहाँ पे स्पेस मेरे पास कम था इसलिए मैंने छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखा है, बट मैं बोल रही हूँ तो आप नोट डाउन कर लेना प्लीज. यूज्ड टू मेक फ्लोर टाइल्स. हमारे घर पे जो फ्लोर टाइल्स होती है, ओके, तो वो तो कितनी बार गर्म होगी, राइट? समर है तो बहुत बार गर्म होती है फ्लोर की टाइल्स. हम फ्लोर टाइल्स के ऊपर कितना गरम यूटेंसिल रख देते, बहुत सारा गरम रख देते. खाना खाने बैठते हैं, अगर नीचे बैठते हैं, डाइनिंग टेबल है तो नो प्रॉब्लम, बट नीचे जो कोई बैठते हैं तो वो हमारे यूटेंसिल्स कुछ भी गर्म होगा, दैट वी आर कीपिंग ऑन द फ्लोर टाइल्स, देन ऑल्सो फ्लोर टाइल्स बर्न हो जाती है. नो, दैट्स मेड अप फ्रॉम द melamine. Okay, so melamine can tolerate heat, so it's used to make floor tiles. First of all, floor tiles. किचनवेयर मतलब कि ऐसे यूटेंसिल जो बाहर से गर्म नहीं होते, अंदर उसकी हीट होती है, तो उसके लिए. एंड सम फैब्रिक. अब फैब्रिक में क्यों यूज होगा? हम ऐसे कपड़े पहनते हैं कि हम जले ही ना कभी. नो, ऐसा नहीं है. आपने एक मूवी है, ओल्ड मूवी, आई थिंक सो आपने नहीं देखी होगी, बर्निंग ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन. ओके, तो बर्निंग ट्रेन मूवी, उसके अंदर क्या था कि वो लोग व्हाइट कलर के जैकेट पहन के ट्रेन में आग लगी होती है और वो अंदर जाते हैं सबको बचाने के लिए. तो दैट टाइप ऑफ शूट दे आर वेयरिंग, दैट फैब्रिक इज मेड अप फ्रॉम द
मेलामाइन, एंड मेलामाइन इज टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो वो लोग बर्न नहीं होंगे, वो फैब्रिक है वो बर्न नहीं होगा, तो स्पेशल केसेस में ऐसे फैब्रिक बनाते हैं. सो बैकेलाइट इज poor conductor of heat and electricity, so it's used for making handles and utensils, and melamine is fire, it can tolerate fire, that's why it's used to make floor tiles, kitchenware and some fabrics. So this all go about thermoplastic. Difference यहाँ पे तो easily याद रह जाता है polythene and PVC, toys, container, combs, because it can deform. पॉलीथीन को दूसरी बार रिसाइकल करके हम दूसरे शेप में ला सकते हैं, बट यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दूसरे शेप में नहीं ला सकते. आफ्टर दैट उसका डिस्पोज ही करना पड़ता है, उसको फेंक देना पड़ता है, इट्स यूजलेस. बट इसका यूज है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में, और ये एक्सपेंसिव होता है कंपेरिजन टू दिस. पॉलीथीन आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, बट स्विच बोर्ड you will have to purchase by paying money, right? Bakelite, melamine, PVC, polythene, right? An example I have told, can be deformed and cannot be softened or cannot be deformed. So this all go about difference of thermoplastic and thermosetting plastic. Now we will see characteristic, means ऐसा तो क्या है plastic में that we are using too much, that we will see in our next part. कहीं मत जाना, यहाँ पे रहना. I had told plastic two types we saw. Difference between thermoplastic and thermosetting plastic. After that, characteristic, means plastic material is why our choice, plastic as material of choice. Same thing, lightweight comparison to metal, मतलब metal का आपके घर पे utensil होगा, plastic का which one will be lightweight? Plastic. Lightweight, lower price, good strength. Lower price means affordable, cheaper price में कंटेनर आपको चीपर प्राइस में मिलता है, नॉट टू मच एक्सपेंसिव. गुड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन भी गुड होगा कि उसके अंदर आप मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी के हिसाब से यू कैन पुट द वेट, इट कैन बेयर मैक्सिमम वेट. स्ट्रेंथ भी उसकी गुड होती है, ब्रेक डाउन नहीं होता इजीली. इजी हैंडलिंग, यू कैन कैरी एनीवेयर, व्हाई? बिकॉज इट्स लाइट इन वेट, सो आप कहीं पे भी ले जा सकते हो. बिकॉज मेटल का जो यूटेंसिल होगा, सो उसमें क्या होगा, वी हैव टू होल्डर, वी हैव टू बेयर मोर वेट, कि वो यूटेंसिल का इतना वेट हो जाता है, उसके अंदर डालने के बाद तो वेट बढ़ेगा ही, बट वो यूटेंसिल का इतना वेट हो जाता है. बट इसमें कंटेनर है कि जो भी है वो लाइट वेट होगा. सो कंपेरिजन टू मेटल, लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ, इजी हैंडलिंग. कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट में ये यूज होता है. Plastic, this type of, means all many types of plastic has been used in car, aircraft and spacecraft also. Okay. After that, plastic is non-reactive. मेटल, पहले के ज़माने में प्लास्टिक नहीं था, तो मेटल के बकेट और मेटल के टम्बलर यूज़ करते थे. ओके, आवर एंसेस्टर, आवर ग्रैंड पेरेंट्स. सो ओवर देयर क्या होता था कि 1 ईयर के बाद वो कॉरोडेड हो जाते, जंग लग जाती थी. घर पे जो बकेट हो गया, अगर मेटल का होगा, टम्बलर होगा, सो इट इज गेटिंग कॉरोडेड, उसके ऊपर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाता है. वाई? बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर एंड एयर एंड वाटर. मॉइस्चर एयर होगी तो और वाटर के साथ रिएक्ट होता है. बट हियर प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव, प्लास्टिक विल नॉट रिएक्ट एट ऑल. प्लास्टिक लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्चर, प्लास्टिक विल लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्चर. अगर विंटर मॉनसून सीजन में भी प्लास्टिक की बकेट बाहर रहेगी, रेन होता रहेगा, देन ऑल्सो इट वॉन्ट बी कॉरोडेड, उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा. It won't react with air and water, especially air with moisture. It will not react. Hope so you're getting me. Light, strong and durable. Again, plastic is lightweight, strong and long lasting. It means durable. Can be molded into different shape and size. उसको हीट देके हम मोल्ड कर सकेंगे. Means it can be recycled. It can be molded and we can give different shape and different size. We can make it colorful also. It's used in industry, household articles. Household article means containers. Industry में भी machinery. After that storage में यूज होता है, पैकिंग में यूज होता है. बहुत हम जो बाहर लेने जाते हैं, ओके, स्नैक्स लेने जाते हैं, सो रैपर्स होते हैं, पैकिंग होता है, एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं. दिस ऑल आर मेड फ्रॉम द प्लास्टिक ओनली, राइट? After that, poor conductor. Plastic is poor conductor of heat and electricity, so we can use to make electric wires, electric board, electric switches, outer covering of wires, right? Because it will resist the electricity, तो हमें शॉक नहीं लगेगा. तो जहाँ पे हमें we need to protect ourselves from the heating, we need to protect ourselves from the electricity. Over there we are using plastic like utensil, handle of utensil, after that electric boards, electric switches, because it's poor conductor of heat and electricity.
And last, Teflon. Teflon is one type of special plastic. Teflon is one type of special plastic which is non-stick plastic. जो प्लास्टिक की पैन होती है, तो आपके घर पे आप डोसा बनाते हो या फिर कुछ भी बनाते हो तो वो नॉन स्टिक पैन में बनाते हो, राइट? सो उसमें क्या होता है कि वो स्टिक नहीं हो जाता, आपको ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं रहती, ऑयल भी उसके ऊपर स्टिक नहीं होता, ऑयल विल फ्लोट लाइक वाटर के ऊपर ऑयल कैसे फ्लोट होता है, इट विल शो द ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल व्हेन यू विल put on the non-stick, that time droplet of oil will float, so वो floating जैसा दिखेगा, वो चिपकेगा नहीं उसके साथ, so that is made up from the Teflon. Okay, वो metal नहीं है, that is ऊपर का metal के ऊपर का जो covering होगा वो Teflon होगा. That plastic is known as Teflon. And plastic are used in the medical area also, like in the pharmacy, tablet की जो strip होती है, that strip is made up of plastics. After that stitches, after that many scissors, bandages, this everything and every parts or every I can say many tools are made up from the plastic. Why? Because it's good strengthening. प्लास्टिक की इतनी स्ट्रेंथ होती है कि एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट में यूज होते हैं, तो now you can imagine that plastic is really very good strength. Also in the pharmacy, medical area, commercial area में यूज होता है, मतलब इंडस्ट्री में यूज होता है, हाउसहोल्ड में यूज होता है, हाउसहोल्ड थिंग में. ओके, सो दिस ऑल वर अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, uses of plastic and types of plastic. Now only one thing is left in our chapter, plastic and our environment. Means plastic हमारे environment के साथ कैसे connected है, ये हमारी life के साथ connected था, हमारे environment के साथ उससे उल्टा connected है. Means it will cause many type of pollution, air pollution, land pollution, water pollution, pollution ही pollution. वो environment के लिए खराब है, हमारे लिए प्लास्टिक अच्छा है, but we have to use in limited amount. We should limit the use of plastic, so that plastic in our environment we will see in our next session. Till there, keep watching this video. If I have done any mistake in video, so pardon me. Okay, and stay tuned with me. मिलते हैं next session में. तब तक के लिए अच्छे से खाना खाना and especially take care of yourself.